एक, जन्म और पृष्ठभूमि। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपाचार्य की बहन के पुत्र थे। उनका जन्म एकदम असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। वह महर्षि भारद्वाज के वंशज थे। जन्म के समय ही उनके माथे पर एक रत्न मणि जड़ा हुआ था। इस मणि के कारण उन्हें भूख प्यास, थकान, रोग और शस्त्रों से सुरक्षा मिली हुई थी। इस कारण उन्हें अमृतत्व, चिरंजीवत्व का वरदान मिला। 2, बचपन और शिक्षा। अश्वत्थामा का बचपन बहुत गरीबी में बीता। द्रोणाचार्य महान विद्वान और योद्धा थे, परंतु उनके पास धन संपत्ति नहीं थी। एक प्रसिद्ध प्रसंग है कि बचपन में अश्वत्थामा ने दूध पीने की जिद की। गरीबी के कारण माँ ने आटे को पानी में घोलकर दूध जैसा बनाकर पिला दिया। जब उन्हें यह सच पता चला, तब द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए। बाद में द्रोणाचार्य हस्तिनापुर कुरु राज्य गए और वहाँ कौरव और पांडवों के गुरु बने। अश्वत्थामा भी वहीं पर शिक्षा प्राप्त करने लगे। उन्होंने शस्त्र विद्या और दिव्यास्त्र का गहन ज्ञान प्राप्त किया। 3, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अश्वत्थामा कौरवों के बहुत बड़े समर्थक थे। वह दुर्योधन के प्रिय मित्र और अंगरक्षक माने जाते थे। युद्ध शुरू होने पर वह द्रोणाचार्य के साथ कौरव सेना में शामिल हुए। 4, कुरुक्षेत्र युद्ध में भूमिका। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा एक महायोद्धा के रूप में लड़े। उन्होंने कई बार भीम और अर्जुन जैसे महारथियों से युद्ध किया। जब द्रोणाचार्य को युद्ध में छल से मार दिया गया, युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतो इति नरवा कुंजरोवा कहा था, तब अश्वत्थामा का हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। 5, दुःशासन और दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब दुःशासन और दुर्योधन मारे गए, तो अश्वत्थामा का क्रोध और भी बढ़ गया। दुर्योधन के मरते समय उसने अश्वत्थामा को पांडवों के विरुद्ध प्रतिशोध लेने की आज्ञा दी। 6, रात्रिका नरसंहार। महाभारत का सबसे भयावह प्रसंग। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर रात में आक्रमण कर दिया। उस समय पांडव वहां नहीं थे, बल्कि उनके 5 पुत्र, उपपांडव और कई अन्य योद्धा सो रहे थे। अश्वत्थामा ने क्रूरता से सबका वध कर दिया और सोच लिया कि पांडव मर गए। अगले दिन जब पांडवों को यह सत्य पता चला कि उनके पुत्र मारे गए हैं, तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। 7, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। पांडव अश्वत्थामा को पकड़ने निकले। अर्जुन और अश्वत्थामा में भयानक युद्ध हुआ। अंततः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने भी अपने रक्षा हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से संपूर्ण पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ने लगी। महर्षि व्यास और नारद प्रकट हुए और दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया क्योंकि वह विद्या में श्रेष्ठ थे, लेकिन अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने में असमर्थ रहे। इसलिए उन्होंने उसे उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित की ओर मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र से गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचा लिया। 8, अश्वत्थामा का श्राप। पांडवों और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। द्रौपदी ने पुत्रों की मृत्यु के बाद भी कहा कि गुरुपुत्र होने के कारण उसे मारा न जाए। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया, उसका मणि रत्न छीन लिया गया। वह 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसे घाव, पीड़ा और अपमान का जीवन मिलेगा। कोई उसका उपचार नहीं करेगा। वह मृत्यु की कामना करेगा, लेकिन मर नहीं सकेगा। 9, वर्तमान में अश्वत्थामा पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और भटक रहा है। कहा जाता है कि वह जंगलों, पहाड़ों और मंदिरों के खंडहरों में देखा गया है। कई क्षेत्रों जैसे ग्वालियर, बुरहानपुर और कन्नौज में अश्वत्थामा के दिखने की कथाएं प्रचलित हैं। निष्कर्ष, अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध इंसान को कहां तक गिरा सकता है। वह महायोद्धा होते हुए भी अपने गलत निर्णयों और भावनाओं के कारण अमर होकर भी दुखमय जीवन जीने को मजबूर हो गया।